आप सोचो, अगर आप बीमार हो गए, 15 दिन आपके डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आप रेस्ट पे जाइए, तो क्या आपका एम्प्लॉयर आपको कह सकता है कि आप रिज़ाइन डाल दीजिए और आप जब सब कभी वेल फील करिएगा या अच्छा फील करिएगा तो आप दोबारा से अपने ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिएगा? कभी भी इस तरह की गलती में मत आइए। ये एम्प्लॉयर आपसे चालाकी खेल रहा है, जो कि आपको यहाँ से मूव करना चाहता है, बिकॉज़ उसको आपको सैलरी देनी पड़ रही है, आपको उसको छुट्टियाँ देनी पड़ रही हैं, पेड सैलरीज देनी पड़ रही है। तो इसलिए कोई भी एम्प्लॉयर चाहेगा कि आपको यहाँ से मूव कर दिया जाए। बाकी जब आप कभी ज्वाइन करने के लिए फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, तो आपकी कॉल बजती रह जाएगी। कभी उड़ भी गई तो अभी ज्वाइनिंग नहीं चली, नेक्स्ट ज्वाइनिंग में हम आपको ज़रूर ज्वाइन कराएंगे और वो ज्वाइनिंग कभी आएगी नहीं। तो आज हम जानने वाले हैं एम्प्लॉय का लीगल राइट, कि एम्प्लॉय अगर बीमार हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, और उस एम्प्लॉयर के बारे में भी जो आपसे का फ़ायदा उठाता है, आपकी नासमझी का फ़ायदा उठा करके आपका लॉस और शोषण करता है। इसके लीगल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये लॉ बेस्ड बिल्कुल क्लियर है। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि स्टेट वाइज डिपेंड करता है, इसमें सिक लीव होना मैंडेटरी है। आपको एवरेज लगभग 5 से 12 सिक लीव मिलती हैं पर ईयर, और अगर कंपनी 10 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा अपने पास काम करा रही है तो ये लॉ उन पे इम्पोज होता है। अगर इसमें फैक्टर्स देखा जाए तो इसमें अगर आपको 10-12 दिनों के लीव्स हैं वो तो आपको वो कंपनी देगी, वो भी पेड लीव होंगी। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा दिनों के लिए बीमार पड़ रहे हैं तो आपकी कंपनी एक रजिस्ट्रेशन कराती है ESIC का, जिसका मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। इसमें आप अवेल हो जाते हैं और यहाँ से आपका पूरा इलाज होता है। इससे आपको बेनिफिट्स अवेल करने होते हैं और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी देता है, ESIC बेनिफिट। कंपनी के पास इससे रिलेटेड क्या पावर्स होती हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर्स कहता है आप छोड़ दीजिए या ऐसा कुछ, तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपनी के पास भी गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दी हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयर से जेन्युइन मेडिकल प्रूफ मांग सकती है, लीव्स के लिए डॉक्टर का लिखित ब्यौरा मांग सकती है। कंपनी फोर्स रिज़ाइन आपको नहीं कह सकती कि आपको करना है, सिर्फ एक्सेसिव अपनी तरफ से आपको एक बता सकती है कि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये करना हर स्थिति में ही गलत होगा, आपके करियर के लिए गलत होगा। और इस पे आप फिर अगर वो आपको फोर्सफुली ऐसा करने को कहते हैं तो आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन रिज़ाइन तो कभी भी नहीं देना है। रिज़ाइन देना एक वॉलंटरी एक्ट है, यानी कि ये आपने अपने मन से किया। अगर आपको एम्प्लॉयर ऐसा कहता है तो आप उससे बोलें कि ठीक है, आप अगर मुझे इस विषय में फ़ोर्स कर रहे हैं तो आप मुझे मेल पे ये डिटेल लिख करके दीजिए, मैं एक्नॉलेज कर लूँगा और मैं रिज़ाइन करके जाता हूँ, और मुझे इंश्योरिटी दीजिए मेल पे ही कि आप मुझे ये कब ज्वाइन कराने वाले हो। अगर शॉर्टकट में बताऊँ तो सिक लीव लेना एक लीगल राइट है, जो कि पेड अनपेड ये डिपेंड करता है आपके स्टेट लॉ और पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो आपको मिलेगी ज़रूर। कंपनी आप पे प्रेशर नहीं डाल सकती है कि आप इसे यहाँ से रिज़ाइन कर दीजिए, आप इसे डिसमिसल कर दीजिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। आप लेबर डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं आप तो मेडिकल लीव आपको मिलेंगी ही, और ESIC के भी बेनिफिट्स में उसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपका जो एम्प्लॉयर है उस पर भी थोड़ा कम भार पड़ता है। आपको हमेशा इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार बिना बताए बिना किसी सर्टिफिकेट के लीव पे रहोगे तो आप एक्सपॉन्ड हो जाओगे। एक्सपॉन्ड एक अलग टर्म है, इसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। लेकिन आपको क्या जानकारियाँ ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। उसका जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा आप अपने पास रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करिए कोशिश कीजिए वो मेल पे ही शेयर किया जाए। वर्बली आप पर्सनल भी बता सकते हैं, लेकिन उसको एक मेल पे डॉक्यूमेंट करके ज़रूर रखिए। अगर कंपनी आपको फोर्स कर रही है निकालने के लिए कि आप इसे रिज़ाइन डालिए ही डालिए, तो उनसे आप लिखित में इस जानकारी को मांगिए कि आप ऐसा कह रहे हैं रिज़ाइन डालने के लिए। आप रिज़ाइन मत करो, प्रेशर में आकर के तो बिल्कुल भी मत करो। आप अगर खुद से चाहते हो कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता तो ज़रूर आप रिज़ाइन कीजिए, अपने आगे करियर को बढ़ाइए। लेकिन किसी के भी प्रेशर में आकर के रिज़ाइन कर देना यही मात्र एक रास्ता नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़िए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो हर एक मिनट जिस समय पर आप ऑफिस में रहते हो तो वो सारा समय आप कंपनी के लिए डेडिकेटेड होते हो। किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको फ्री में बैठा करके कोई सैलरी या ये बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, ये गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं। तो जब आप बाहर कहीं जाते हो, किसी बैंक में जाते हो और गवर्नमेंट्स के रूल के लिए लड़ पड़ते हो, तो जहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ पर तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल टॉक्सिक हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आपके हमेशा दिमाग में भरी रहेंगी, और जो आप बीमार नहीं पड़ने वाले हो तो वो आप पड़ जाओगे।
तो कृपया इन सभी लॉ की जानकारियों को आप रखिए। मैं लगातार ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे जो साथी हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद इसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, लोगों को इस विषय में जानकारियाँ नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये जानकारियाँ मिल रही हैं। आपके कोई सवाल हो, कोई आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम इसके लिए ज़रूर आपको सहायता करेंगे। हमारी जो कोशिश है हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को एक सफलतापूर्वक सभी राइट्स के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराने की, और अगर वो कर रहे हैं काम तो उनको उनके राइट्स और उनके हक को दिलवाने की है। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं इनसाइड बाय सनी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।